Hello dear student, today I am going to teach you second chapter Lost Spring of class 12th. This chapter is related to poverty. तो what the meaning of this chapter? Lost spring यानी बचपन का खोना. स्प्रिंग मीन्स यहाँ है एक तरह से जो ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड होती है उसको हम लोग किस तरह बहुत अच्छा चाइल्डहुड को बताया गया है. तो सेम उसी तरह से यहाँ एक साहिब नाम का जो करेक्टर है उसके बारे में बताया गया है कि उसका बचपन किस तरह से मुसीबतों से भरा हुआ है, डिफ़िकल्ट लाइफ है उसकी. तो ये जो चैप्टर है ये अनीश जंग जो ऑथर्स हैं, लेडी ऑथर हैं, उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से इसको लिखा है. तो देखिए हम इसको आपको स्ट्रिंजर वाइज पैराग्राफ रीड करके बता रहे हैं आपको किस तरह क्या बताया गया. देखिए, वाई डू यू डू दिस, I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? यानी जैसे इसमें अनीस जंग हैं, वो अर्ली मॉर्निंग जब वॉकिंग जाती हैं, वॉकिंग करने टहलने के लिए, तो उनकी मुलाकात साहिब आलम से होती है ऑल ऑफ सडन. और जब उसको वो रैग पिकिंग का काम करते हुए देखती हैं तो उससे पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करती हो, इसे क्यों करती हो ऐसा काम जो आप गार्बेज है ना. स्कोजिंग का मतलब एक तरह से है, एक तरह से लुकिंग फॉर है ना, गोल्ड के लिए, गोल्ड का मतलब प्रीशियस थिंग के लिए. इन द गार्बेज में डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो उनके पड़ोस में ही हैं. तो उनके पड़ोस में इस तरह की वो अपनी इस तरह का दृश्य देखती हैं तो उससे पूछती हैं उससे बच्चे से, आप ऐसा क्यों करती हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बताया गया साहिब के बारे में. साहिब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका जो घर था पहले कहाँ था, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसमें स्थित था, हरे भरे मैदानों के बीचों में. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका घर उसकी यादों में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, यानी एक समय की बात बताई कि बहुत जैसे तूफान वगैरह आया, वो फ्लड को जो भी है, तो उसमें क्या उसके जो घर हैं, फील्ड हैं, पूरी तरह बह गए, ख़त्म हो गए. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसा उसे बताती है. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से उन्होंने वो अपना घर छोड़ा, अपना रेजिडेंस, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और एक प्रीशियस थिंग की तलाश में गार्बेज में वो कुछ न कुछ ढूंढते हैं अपना भरण पोषण करने के लिए, जहाँ वो रहते हैं. वेयर ही नाउ लिव्स, यानी वो अब कहाँ रहते हैं, सीमापुरी न्यू दिल्ली, ये कस्बा का नाम है जहाँ मोस्टली रैग पिकर्स रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, ने बड़बड़ाते हुए कहा. उस बच्चे ने जवाब दिया यहाँ अनीस जंग को, ऑथर को, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा. लुकिंग, अभी इधर देखते हुए कहा एक तरफ. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, तो थोड़ा एक जल्दबाजी में ग्लिबली करता है, एक बिना कॉन्फिडेंस के कुछ बोल देना और बाद में पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला. तो गो टू स्कूल यानी उन्होंने कहा स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, मैंने ऐसा एकदम अचानक बोल दिया. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ही उसको रियलाइज़ किया उन्होंने कि मैंने ये इसको जो एडवाइस दी है वो किस तरह दी है, वो खाली खाली सी, मतलब ऐसी हमें एडवाइस सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है उसको देख के मुझे लग रहा है कि वो स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, वगैरह मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं है, यदि वो स्कूल बना लेंगे तो मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, तो थोड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं स्कूल बनाऊँ तो आप आओगे क्या. यस ही सेज, वह कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, तेज हंसते हुए, यस मैं जरूर आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था जब मैं टहलने के लिए बाहर गई. तो इज़ योर स्कूल रेडी, तो उसने आके तुरंत मुझसे पूछा क्या आपका स्कूल तैयार है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई सी
इम्प्रेस्ड, मैंने शर्माते हुए थोड़ा सा कहा हेजिटेशन के साथ कि एक स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया जो पूरा ना हो सके। बट प्रोमिस लाइक माइन अमाउंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन मेरे जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको प्रॉमिस करते हैं, है ना, उनके ब्लीक वर्ड जानते हो, अंधकार में दुनिया में, और वो कभी फुलफिल नहीं हो पाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों से उसको जानने के बाद क्या हुआ, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने एक दिन उसका नाम पूछा, तो उसने कहा साहिब, साहिब ए आलम, यानी उसका नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, कि उसका मतलब क्या उसके नाम का वह नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता भी होता था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या मतलब उसका हुआ, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, तो शायद उसे इस बात पे यकीन भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी पॉवर्टी से गुजर रहा था। अनवेयर ऑफ वाट इज़ नेम रिप्रेजेंट, वो अनभिज्ञ था अपने उस नाम के अर्थ से जो इसका प्रतिनिधित्व करता था। ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैरों की टोली थी बच्चों की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षी होते हैं दाने की तलाश में जैसे निकल आते हैं और जैसे अपीयर एट नून, दोपहर को गायब हो जाते हैं, सेम वही बच्चों का हाल था। सुबह निकल आए अपनी जगह पिकिंग करने के लिए, और दोपहर होते ही गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ, ये महीनों ऐसा चलता था। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैं प्रत्येक को, अब उनको मैं एक तरह से पहचानने लगा था। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक दिन क्या उन्होंने पूछा उनसे कि, एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ये आंसर सिंपली, सिंपल सा उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे सेल्फ से उसको चप्पलों को उतारा ही नहीं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरा बच्चा जो वहाँ था, जो एक जूते पहने हुआ था, एक पेयर जो मैच नहीं हो रहे थे, उसने जवाब दिया कि यदि उसकी माँ उनको उतार भी देती तो भी उन्हें फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पे कमेंट किया, ही सफल हिज फीट, अपने पैरों को बदलते हुए उसने, सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, सी अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ ऑल इज लाइफ, अपने जीवन में कभी एक पेयर जूते ही नहीं खरीद पाए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देशों में जैसे यात्रा की तो वहाँ बहुत से लोगों को, बच्चों को देखता हूँ नंगे पैर होते हैं इन सिटी शहरों में, ऑन विलेजेस रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं इसको कह सकते हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ऐसे कहते हैं वो कि ये हमारी एक परंपरा है नंगे पैर रहना। इज वन एक्सप्लेन, एक ने ऐसा कहा। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एक ये बहाना था अपनी गरीबी की स्टैंडर्ड को छिपाने का, क्योंकि वो उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, वो अब एफर्ट करने में मतलब एक तरह से बहुत ही पीछे थे, तो इसलिए वो तरह तरह के इस तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने। तो यहाँ पर देखिए इसको ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इन दोनों पैराग्राफ को, तो इनको आप अच्छी तरह रीड करें, पढ़ें, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ इसके आगे के बताए जाएंगे, और आई विल गिव सम असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके।